नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। भाई देखिए, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो उनके संग प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, बहुत कुछ सुन के आते हैं। अकॉर्डिंगली अगर हम समझें इजैकुलेशन के बारे में, तो अगर आपका इजैकुलेशन 1 से 2 मिनट में हो रहा है या फिर पेनिट्रेशन के टाइम पे आपका कंट्रोल छूट जाता है, तो वास्तव में इसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। पर क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, तो वो ये 2 चीज़ों को तो छोड़ देते हैं। इनके संग में अटैच 3 चीज़ें हैं जिसमें फंसे हुए होते हैं, और इसकी वजह से एक छोटी सी कंप्लेंट उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। 3 परेशानियां कौन सी हैं समझिए। पहला हो गया कॉन्फिडेंस पे आघात। अगर आपका एक बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। आपको लगता है भैया क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। दूसरा, क्योंकि अब आप सेल्फ डाउट में चले गए, हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी इससे कुछ तकलीफ हुई हो, या मल्टीपल एपिसोड्स की वजह से अब रिलेशनशिप में कहीं स्ट्रेन आ रहा हो। अब वो चीज़ भी परेशान करेगी। और तीसरी बात, इन दोनों बातों की वजह से, और क्योंकि आपने पढ़ लिया और समझ लिया तकलीफ को, इस वजह से अब आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो देखो, अभी तक आपने क्या समझा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम तो थी फिजिकल, पर कहीं ना कहीं फिजिकल के संग में आपने अननेसेसरी इस छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया, और अब ये साइकोसोमैटिक हो गई, यानी माइंड भी इन्वॉल्व हो गया और शरीर तो इन्वॉल्व था ही। तो चलो आज आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, बताते हैं क्या मैकेनिज्म है और होम्योपैथी से कैसे आपको मदद मिलेगी। अब अगर आप एक सीरियस पेशेंट हैं, तभी आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करना। तो जैसा मैंने बताया कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक बड़ा सिंपल टर्म है। उसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर समय से पहले आपका वीर्य निकल जाए, यानी आप पहले इजैकुलेट कर लें, तो उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। आज की डेट में यंगस्टर्स में बड़ा बर्निंग टॉपिक है, और इनफैक्ट 45 ईयर्स तक के पेशेंट्स हमारे ओपीडी में अक्सर आते हैं। यहाँ पे एक सेक्सोलॉजिस्ट की तरह नहीं, एक क्लिनिशियन की तरह आपके संग डिस्कशन करना बनता है कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। एक बहुत क्लियर चीज़ें हैं कि जब आपके अंदर भावनाएं आएंगी, आप एक ऐसे माहौल में होंगे जब आपको फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, आपका हार्मोनल थ्रश अच्छा हो रहा है, आपके ब्रेन तक एक सिग्नल जा रहा है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी उस तरह से हो रही है, और ब्रेन एक्टिविटी के संग में हार्मोनल थ्रश भी हो रहा है। इस वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है टू द पेनाइल ऑर्गन वो अच्छा हो जाता है, वहाँ पर इरेक्शन आ जाता है। अब बाय एनी रीज़न, चाहे वो हार्मोन की कमी हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल परेशानी हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी हो, मल्टीपल रीजंस की वजह से अगर ये इजैकुलेशन यानी जो होल्ड है आपके पेनिस का, अगर वो टाइमिंग रिड्यूस हो जा रही है और सेक्सुअल प्लेजर से पहले आप इजैकुलेट कर देते हो, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। एक बात आप क्लियरली समझो कि देखो भाई, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पीछे 2 मेजर मुद्दे हैं। पहला हो गया कि भाई लाइफ लॉन्ग चल रहा है, कि जब से हमारे अंदर ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आई हैं या हम जब से बड़े हुए हैं, तब से एडोलेसेंस के बाद से ये हमको पहले ही हो रहा है। तो किसी किसी व्यक्ति की टाइमिंग शुरू से ही कम होती है। कुछ लोग उसका इलाज कराने भी आते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों का एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि पहले नॉर्मल था, सब कुछ बढ़िया था, अभी इधर आके कम हो गया है। अब देखिए, दोनों केसेस में समझना जरूरी होता है कि कारण कहाँ पे आता है, तभी किसी भी पेशेंट को आप निवारण दे सकते हो। तो जरा अगर कारणों पे चर्चा करें, क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 हो गया जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस। देखो भाई, शायद मैं आपको क्लियरली बता दूं, 70% पेशेंट्स जो हमारी ओपीडी में आते हैं वो कहीं ना कहीं जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस से ग्रस्त हैं। यानी शारीरिक तौर पे कमजोरी हो रही है, वो बीमारी के बाद की कमजोरी हो सकती है, शरीर में पोषण की कमी की वजह से हो सकती है, नींद ना पूरी होने की वजह से हो सकती है, या ओवर वर्किंग की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, किसी ना किसी कारणों की वजह से पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस होती है। अब शरीर में ताकत नहीं है तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि पेशेंट साइकोलॉजिकली मीडिएटेड होता है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरे शरीर में कमजोरी है, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है।
ठीक है। देखा गया है कि जिंक की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो इन सिचुएशंस में पेशेंट्स को ये तकलीफें होती हैं। दूसरा, भाई अगर देखो आपको लगता है कि आपकी नर्व्स वीक हैं, आपको न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये तकलीफें हो सकती हैं। कई बार स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स को परेशानी होती है। अब भाई ऐसे में गलती क्या होती है? ऐसे में गलती ये होती है कि हम क्विक रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हम डिले स्प्रे को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हम कोई मेडिसिन लेने के बारे में बात करते हैं जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हम कारण के ऊपर चर्चा नहीं करते। हम जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी कोई दवा दी जाए जो कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दिखा दे, दवा लेने के बाद फ़ौरन रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो देखो क्लियरली आप समझ लो कि अगर आप सिर्फ दवा लेके क्विक रिजल्ट चाह रहे हो तो आयुष स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन आपके लिए नहीं है। चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, कुछ भी हो, ठीक है। मैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर कहूँगा भाई देखो क्विक रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो होम्योपैथी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है ना वो सिर्फ किसी एक एफ्रोडीजियाक से कवर हो सकती है जो कि केमिकली मीडिएटेड हो। नेचुरली मीडिएटेड एफ्रोडीजियाक मदद नहीं कर पाएगी क्विक रिजल्ट्स के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कंप्लीटली, ये आपको परेशानी नहीं होगी, आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ये होम्योपैथी कर सकती है। तो अगर आप होम्योपैथी में आना चाहते हैं और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सोच के रखो कि ये शरीर की एक तकलीफ है और इस तकलीफ को आपको स्टेप बाय स्टेप तरह से सॉल्व करना है, जिसमें डाइट ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, दवाई ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फिजिकल कंप्लेंट है तो उसके ऊपर भी काम करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को लंबा नहीं खींचते, 3 इफेक्टिव मेडिसिन पे बात करते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, अब भाई देखो पहली दवा जो है उसका नाम है सेलेनियम। कोई भी व्यक्ति जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्सेसिवली इन्वॉल्व रहे, ठीक है, और एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट के बाद या फिर शरीर में किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आने वाली कमजोरी के बाद जब उसको ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी तो सेलेनियम उसको इंप्रूव करने की एक बहुत शानदार दवा है। ध्यान रखिएगा, क्रॉनिक कंडीशंस में यानी जब बहुत समय से आपको ये प्रॉब्लम चल रही है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, पर कारण कहाँ से जुड़ा है? शारीरिक कमजोरी से जुड़ा है। क्यों आई शारीरिक कमजोरी? क्योंकि आपका ओवर इंटेलिजेंस था सेक्सुअल एक्टिविटी में। ये मास्टरबेशन भी हो सकता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकता है। और अगर आप एक यंग बंदे हैं यानी आपकी एज जो है वो 40 बिलो है और इस वजह से आपको ये सब तकलीफें महसूस हो रही हैं, तो ये मान के चलिए कि सेलेनियम आपकी एक बहुत अच्छी दवा है। सेल्फ मेडिकेशन में कभी भी इसको 200 पोटेंसी में ना लें, ये डॉक्टर के राय के ऊपर छोड़ दें। 200 पोटेंसी आप सेल्फ मेडिकेशन में 30 पोटेंसी लीजिए, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालिए, दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम कंज्यूम करिए। इस दवा को कम से कम 6 हफ्ते रेगुलर लीजिए। कारण का पता लगाने की कोशिश करिए, उसके निवारण पे चर्चा करिए, उसको सॉल्व करिए सेल्फ लेवल पे। पर अगर नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर आप इस दवा को सही तरह से यूटिलाइज करेंगे तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरी दवा का नाम है एग्नस कास्टस। भाई देखो ये स्पेशली उन लोगों की दवा है, मैं बड़ा आसान भाषा में समझा रहा हूँ, उनकी दवा है जिनको एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, यानी एक बैड एक्सपीरियंस और उसके बाद वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली चल गई, परफॉर्मेंस इशू आ गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया एंड उसके बाद इरेक्शंस आपके इफेक्ट हो गए। अब इस सिचुएशन में जब आपको फियर ऑफ फेलियर हो जाए कि भाई नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाए, रिलेशनशिप स्ट्रेन होने लग जाए और आपको फील हो कि भाई अब जो है मैं इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो एग्नस कास्टस एक बड़ी इफेक्टिव दवा है। अब उस सिचुएशन में एग्नस कास्टस को इस्तेमाल करने का सही तरीका फिर दोबारा 30 पोटेंसी ही है। 200 पे ना जाएं, लेने की इच्छा हो डॉक्टर से चर्चा करके ही लें। 30 पोटेंसी, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, 6 हफ्ते तक रेगुलर लें। ये प्रॉब्लम पे आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन देखो भैया, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस खुद ही गैदर करना पड़ेगा। काउंसलिंग दोस्त भी कर सकता है, कोई जानने वाला भी कर सकता है, कोई डॉक्टर भी कर सकता है। ऐसे पेशेंट्स जब तक काउंसलिंग नहीं करवाते हैं कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ पाता है। लेकिन काउंसलिंग और होम्योपैथी के संग में बड़े बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स को खुद इंप्रूव होते हुए देखा है।
इससे पहले कि हम तीसरी दवा पे बढ़ें, देखो भाई 3 मिस्टेक ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो। पहले तो नंबर 1, ये शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज या शॉर्ट एक्टिंग सॉल्यूशंस को यूज़ करना बंद कर दो। डिले स्प्रे हो गया या कोई एफ्रोडीजिया केमिकल बेस्ड हो गई, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, अननेसेसरी सनसनीखेज नहीं बनाना वीडियो मुझे, ठीक है। कोई केमिकल एफ्रोडीजियाक हो गई, अगर आप उसे लेते हैं तो देखो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। शॉर्ट टर्म मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप यूज टू हो जाएंगे, फिर रिजल्ट्स नहीं आएगा। दूसरा भाई, अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है या आपको मास्टरबेशन एडिक्शन है या फिर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करो। खुद पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं हो पा रहा है काउंसलिंग ज़रूरी है, किसी से भी चर्चा करो पर करो। तीसरा, अपनी हर प्रॉब्लम को वीकनेस के संग में मत जोड़ो। हर पेशेंट को वीकनेस नहीं होती है, ठीक है। कारण का पता लगाओ, नहीं पता चल पा रहा है डॉक्टर से बात करो। सॉल्यूशन तभी मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो भाई तीसरी दवा पे बात कर लेते हैं। तीसरी दवा है डेमियाना। देखो डेमियाना का ये जो मदर टिंचर है ना, ये ट्रस्टेड है, ट्राइड है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आपकी वाइटैलिटी लो हो गई है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका वीक हो गया है, आपका जो बॉडी का सेक्सुअल एक्टिविटी उसका जो एक रेस्पॉन्स है वो स्लो डाउन हो गया है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती जा रही है या फिर सेक्सुअल डिज़ायर हाई है पर कैपेबिलिटी आपकी कम हो रही है परफॉर्म करने की, उस सिचुएशन में डेमियाना बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। अब डेमियाना अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो देखो इसको सिर्फ 10 बूंद दवा सुबह शाम के हिसाब से यूज़ करना। इसको आप 4 से 6 हफ्ते तक यूज़ करना। डाइट का ध्यान रखना, एक्सरसाइज प्रॉपरली करना। अगर मन से परेशान हो तो काउंसलिंग सेशन लेना, नहीं तो किसी दोस्त के संग में बैठ के या डॉक्टर के संग में बैठ के एक बार इस पे चर्चा करना। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बोला था वीडियो सीरियस पेशेंट्स के लिए है। प्रॉब्लम सीरियस है, डिस्कशन ढंग से होना चाहिए। देखो भाई जो 3 दवाई बताई है फ़ायदा ज़रूर करेंगी, लेकिन अगर फ़ायदा ना मिले डिस्कशन डॉक्टर के संग ज़रूर करो। शर्म आ रही है तो आप ऑनलाइन दिखा सकते हो, हमसे मदद चाहिए तो हम डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है, आप मेरे स्टाफ से संपर्क करें, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।